समझते हैं कि पाइनएप्पल पाइनएप्पल को जो लोग जानते हैं मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, और वो समझते हैं कि शायद ये खाएंगे तो हमारी डाइटिंग परेशान कौन होगी। लेकिन आप देखिए इसमें 0.1 ग्राम फैट है, और कोलेस्ट्रॉल भी जीरो है, सोडियम भी बहुत कम है, पोटेशियम इसमें अच्छा है। और इस पोटेशियम की वजह से ही पाइनएप्पल की जो मुफीद असरात आंतों पे और जोड़ों पे मिलते हैं या हार्ट के लिए मिलते हैं, वो इस पोटेशियम के कंटेंट की वजह से। कार्बोहाइड्रेट इसमें सिर्फ 13 ग्राम मिलेगा, डाइटरी फाइबर भी है, शुगर थोड़ी सी है 10 ग्राम, और प्रोटीन भी 0.5%। इसका मतलब इसमें सिर्फ आपको वाइटमिन और फाइबर ज्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें विटामिन की बेहतरीन मिकदार जो है विटामिन सी, विटामिन B9, ये वो विटामिन हैं जो सेल्स को रिजुवनेट करते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, और रिपेयर करते हैं। और वो मिनरल्स जो कि आपके सेल्स की दीवार को बनाते हैं या आपके मसल्स को ताकत देते हैं, जिनमें कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम इसमें वाफिर मकदार में है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर पाइनएप्पल के लिए पुराने जमाने से अब तक लोग इसको हजारों चीजों में इस्तेमाल करते हैं। यानी खांसी के लिए लोग इस्तेमाल करते थे, उबाल के इसका अर्क निकाल के वैसे पिया जाता था। स्किन के लिए लोग यूज करते थे, और फिर हीलिंग के लिए यूज करते थे, जबकि उस वक्त साइंटिफिक डेटा भी कुछ नहीं था। नेक्स्ट स्लाइड। तो पाइनएप्पल की जो मैक्यूलर डिजेनरेशन, अब मैक्यूलर डिजेनरेशन क्या चीज होती है? आंख के पिछले पर्दे के ऊपर, जहाँ पे रेटिना जिसको हम कहते हैं, वहां पर मैकुला एक ऐसी छोटा सा एक एरिया है जहाँ पे तमाम खून की जो रगें हैं वो जमा होती हैं, और वहीं से पूरी तवानाई उसको मिलती है। और जो आइरॉड्स हैं जो आपके पिक्चर को उल्टा करके जो आप देखते हैं, उस रेटिना पे वो इन्वर्सली इम्पैक्ट देती है, और फिर ब्रेन उसको रीड करता है और आप पहचानते हैं कि ये क्या है। तब आप देखिए कि मैकुला, अगर ये वो जगह जो खून सप्लाई कर रही है आपके पर रेटिना को, उसमें अगर कोई डिजनरेशन हो जाए तो आई साइट पे कितना बुरा असर पड़ सकता है। तो पाइनएप्पल बीटा कैरोटीन की वजह से उस रेटिनल डैमेज को बचाता है, जिस तरह हमारी स्पायरेटिना है, और ये विजन को इम्प्रूव करता है। और बेसिकली ये वही कंडीशन है कि जो उम्र के बढ़ने के साथ साथ मैकुलर डिजेनरेशन शुरू हो जाती है, और लोगों की आईसाइट, रीडिंग की जो आपको कहते हैं ना, रीडिंग ग्लासेस लग जाते हैं और आप पहचान नहीं पाते। तो ये वो मैकुलर डिजेनरेशन की अलामतें हैं जो उम्र के ढलने पर हमें मिलती हैं। तो जो लोग पाइनएप्पल का इस्तेमाल करते हैं, उनको इस एंटी एजिंग से भी बचत होती है, और दूसरे उनकी मैकुलर डिजेनरेशन भी रिपेयर होती है। और जो सबसे बड़ा विटामिन जो रिपेयर करता है आपकी बॉडी में, वो विटामिन C है, जो सारे सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, और बहुत इफेक्टिव है आपकी स्किन के लिए। कोई भी सेल हो, उसकी सतह के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी रिपेयर के लिए, और उसको मतलब स्किन को लाइट करने के लिए विटामिन C का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम ब्यूटिशियंस मुझसे एग्री करेंगे, और तमाम न्यूट्रिशनिस्ट मुझसे एग्री करेंगे कि विटामिन C के बगैर कोई भी खूबसूरत जिंदगी सामने नहीं आ सकती, क्योंकि वो आपको रिपेयर ही नहीं करेगी, और बार बार उसकी डिफिशियंसी से गम से लेके स्किन तक, बाल से लेके नाखून तक कमजोरी आ जाएगी या टूट फूट शुरू हो जाएगी। इसमें पाइनएप्पल में कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो कि स्किन की सॉफ्टनेस के जिम्मेदार हैं। यानी जो इलास्टिसिटी स्किन में कम हो जाती है डेड सेल की सख्ती से, वो इन डेड स्किन सेल को रिमूव करता है विटामिन C। और ये पाइनएप्पल की खास एक खूबसूरती है कि जो लोग पाइनएप्पल इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए बंगाल में या उस साउथ ईस्ट एशिया के उन मुल्कों में जहाँ पाइनएप्पल वाफिर मकदार में मिलता है और लोग खाते हैं, उन लोगों की स्किन और उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए कि ये एंजाइम्स कंटेनिंग हेल्थ ऑफ द स्किन में, या अपेंडेजेस ऑफ द स्किन, जिनमें नाखून भी शामिल हैं, आई लैशेस भी शामिल हैं। तो समझिए कि पाइनएप्पल आँख
की तवानाई, आंख का विजन, स्किन की खूबसूरती, स्किन की रिपेयर, नाखूनों की रिपेयर और इलास्टिसिटी, यानी एजिंग प्रोसेस में जो स्कारिंग स्किन पे आ जाती है वो एंटी एजिंग के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट स्लाइड। और पाइनएप्पल की ये बात शायद आपको पता नहीं कि एनर्जी के साथ साथ ये स्ट्रेस यानी टेंशन रिलीज करता है, क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है और मैंगनीज होता है इसके अंदर, जो कि ट्रेस एलिमेंट है, जो कि एंजाइम्स को प्रमोट करता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसी तरह विटामिन बी के पूरे कॉम्प्लेक्स सीरीज है जो कि इसमें शामिल है, और वो रिड्यूस करती है स्ट्रेस को। आप देखिए जितने भी नर्वल टॉनिक्स हैं हमारे पास, B1 B6 B12 रखते हैं, और B1 B6 B12 रखने की वजह से वो नर्व्स को रिपेयर करते हैं, और इसीलिए रूटीनली हमें एंटीबायोटिक्स के दौरान या ग्लूकोफेज के इस्तेमाल के दौरान ये कहा जाता है कि जी B12 आप ज़रूर लें या बी कॉम्प्लेक्स ज़रूर लें, क्योंकि ये दवाएं जो हैं ये इन तमाम वाइटामिन की एब्जॉर्प्शन को डिले कर देती हैं, तो इसकी कमज़ोरी हो जाती है खून के अंदर। तो जब भी आप कोई क्रॉनिक मेडिकेशन यूज करें तो उसमें विटामिन बी सीरीज को अगर आपको लेना हो तो आपके पास ये दो बड़े तोहफे हैं, एक आपका कॉर्डिपाइन और एक आपका स्पायरुलिना। यानी ये पूरी एक खजाना है जो कि आपको आपकी फिजिकल फिटनेस और यानी स्किन ब्यूटी के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो टेंशन आपकी वजह है हजार बीमारी की आज, उसको रिलीज करके प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन को एनहांस करता है। कि वही बात है, क्योंकि ये नर्व टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल होता है, तो ब्रेन भी पूरा नर्वस टिश्यूज या सिग्नल्स या कैलिबर्स जो पूरे केबल से भरा हुआ है, तो उनकी सेहत के लिए भी पाइनएप्पल बहुत मुफीद है, और इसीलिए पाइनएप्पल को कोडिपाइन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। दूसरे बेनिफिट्स इसमें हैं, यानी आपके चूंकि इसमें विटामिन सी है, तो लिप्स की क्रैकिंग जो डिहाइड्रेशन में या क्रॉनिक इन्फेक्शन में आप देखते हैं कि फटना शुरू हो जाते हैं, या मौसम की चेंजेस में शुरू हो जाते हैं, तो वहां पर आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। साथ में जो स्किन की ग्लो है, यहाँ आप जितने ब्यूटिशियन इस वक्त मेरे साथ हैं वो एग्री करेंगे कि विटामिन सी स्किन की इंटेग्रिटी के साथ साथ उसको एक ग्लो भी देता है। और उस क्रैक्ड स्किन को, जो खास तौर पर रफ स्किन है हथेलियों की, या जो लोग काम करते हैं, आप देखिए जो लेबर क्लास का आदमी है वो जो हथौड़ी चलाता है या उसके हाथ मुस्तकिल हार्ड सरफेस से टकराते हैं, तो वहाँ ये क्लोसिटीज बन जाती हैं, जैसे आपके कोनियाँ हो गई, या आपके एड़ियाँ हो गई, या आपकी थंब हो गया, या नाखून का वो हिस्सा जो कुछ चीज़ आप पकड़ते हैं अंगूठे का या इंडेक्स फिंगर का, तो वो सख्त हो जाते हैं। तो अब अक्सर डॉक्टर्स और ब्यूटिशियंस उनको बताते हैं स्किन केयर के लिए कि भाई नींबू लगाएं, विटामिन सी लगाएं, क्योंकि विटामिन सी जो है वो रिपेयर करता है, सॉफ्ट करता है, और ज़ाहिर बचत भी है उसमें, चूंकि विटामिन सी के साथ एसिडिटी है, तो वो एंटीबायोटिक के तौर पे भी सही है। इसी तरह आपकी जो यानी पैरों की सॉफ्टनेस, जो क्रैक्ड स्किन है, अगर उसके ऊपर आप लेमन लगाते हैं या विटामिन सी कंटेनिंग इंग्रेडिएंट्स लगाते हैं, तो वो क्रैक्ड स्किन सॉफ्ट हो जाती है। अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो डायरेक्टली ब्लड के थ्रू वहां पहुंचेगी। एक्सफोलिएटिंग एजेंट क्या होता है? एक्सफोलिएटिंग एजेंट का मतलब ये है कि डेड स्किन को निकाल देता है, यानी जो सेल्स डेड हो जाते हैं उनको साफ करता है। तो vitamin C in cordyceps is also responsible for caring of the skin and dead cells in the body. एक्ने, अब जाहिर है पिंपल्स जो हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होते तो जरूर हैं, लेकिन आते तो वो स्किन के ऊपर हैं। अब वो स्किन अगर विटामिन सी में डिफिशिएंट है या बी कॉम्प्लेक्स में डिफिशिएंट है, तो आप कितना भी इलाज कर लें वो डिले होगा उसके अंदर, या उसके निशान पड़ जाएंगे, या स्कारिंग आ जाएगी, और वो ऑब्वियसली अगली स्कार होके वो स्किन की ब्यूटी को डिरेंज करता है। इसी तरह विटामिन सी का और पाइनएप्पल के एक और बहुत बड़ा फंक्शन है कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है, बालों को थिक करता है, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन यानी सूजन वरम को कम करता है। अब यही तमाम बेनिफिट्स अगर आप कॉर्डिसेप्स के मिलाएं तो आप देखिएगा कि कितना बाय वन गेट वन
फ्री, यानी आपको करोड़ों चीजें मिक्स होके पूरी बॉडी को फायदा कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा पाइनएप्पल के बारे में बताया है, और शायद आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। जब ये कॉर्डिसेप्स मशरूम के साथ मिलता है, नेक्स्ट स्लाइड, दिस इज कॉर्डिसेप मशरूम विच इज कैटरपिलर फंगस, और ये चाइनीज हिमालयन एरियाज से कल्टीवेट मिलता है हमें, और बहुत वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड प्रेशियस मशरूम्स ऑफ द वर्ल्ड। मेडिसिनल फंगस है, और यहाँ पर मैं बार बार बताती हूँ कि ये जोलॉजी और बॉटनी का इम्तजाज है, यानी कैटरपिलर के ब्रेन के ऊपर एक ये फंगस ग्रो होता है, और ये जब तक जुड़ा है जब तक इफादियत है। तो इसको निकालना और उसको ड्राई करके इस्तेमाल के काबिल बनाना एक बहुत ही जान जोखों का काम है, और ये काम वहाँ मलेशिया में हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब कॉर्डिसेप्स के कंटेंट में ये नाम आप सब जानते हैं। कॉर्डिसेप्टिक एसिड है, कॉर्डिसेपिन है, अमीनो एसिड्स है, पॉलीसेकेराइड्स है, B12 है। इसके अगले स्लाइड में इसकी एफिकेसी भी बताऊंगी। तो अब कॉर्डिसेप्स के जो टारगेट कंपाउंड्स हैं, उनका काम क्या है? वो आपके एनर्जी प्रोवाइडर्स हैं, इसीलिए कॉर्डिसेप्स को स्टेमिना मशरूम भी कहा जाता है। एंटीवायरल है, इनफैक्ट स्टडीज हुई हैं अफ्रीका में, उन्होंने वायरस के खिलाफ, HIV के खिलाफ इनके ऊपर रिसर्च चल रही है अभी, और तकरीबन 4,000 से ज़्यादा लोगों पर ये रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है, और उसमें इन्होंने एंटीवायरल प्रॉपर्टी, चूँकि HIV भी एक वायरस है, उसके ऊपर वो स्टडी ने साबित किया है कि it has very beautiful and healing effect on the body if you have any virus, और खास तौर पर HIV जो जानलेवा भी होता है। एंटी अल्कोहल का क्या मतलब है? कि जो लोग अल्कोहल एडिक्ट्स हैं या अल्कोहलिक्स हैं, उनको अगर ये दिया जाए तो उनके एडिक्शन से जान छुड़ाई जा सकती है, क्योंकि जो साइड इफेक्ट्स हैं विड्रॉल सिम्टम्स के किसी भी एडिक्शन को दूर करने के लिए, वो कभी कभी उसके खौफ से लोग एडिक्शन छोड़ नहीं पाते। एंटी फंगल सबसे ज्यादा कॉमन अनडिटेक्टेड अनट्रीटेड जो इन्फेक्शन है इस वक्त दुनिया में, वो एंटी फंगल है। लोग उसको एलर्जी की तरफ ले जाते हैं, लोग उसको रिएक्शंस की तरफ ले जाते हैं, लेकिन कभी कोई एंटी फंगल ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता है। हमेशा याद रखिए कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट अगर किसी मैरिड को कपल को देना है तो फिर दोनों को देना है, एक से इलाज मुकम्मल नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, इम्यूनो मॉड्यूलेटर, इसीलिए कॉर्डिसेप्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डीएक्सन है, क्योंकि ये कॉमन बात है हमारे साथ प्रोडक्ट्स में कि कुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत करता है। जहाँ कम है उसको बढ़ाता है, जहाँ ज़्यादा है उसको मॉड्यूलेट करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्री रेडिकल्स जो कि हमारे दुश्मन हैं, हमारे बाय प्रोडक्ट्स ऑफ आवर फूड और मेटाबॉलिज्म और एक्सटर्नल टॉक्सिन्स, उनमें से जो फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको बीमार डालते हैं, उनको न्यूट्रलाइज करता है, इसीलिए ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट भी है। एंटी जेट लैग, जो लोग सफ़र करते हैं वो इस बात को जानते हैं कि जब आप एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से दूसरे पार्ट में जाएं और टाइम का चेंज आ जाए, डे नाइट का, तो आप अपने वक्त पे जो आपकी नींद है उसी वक्त आती है, तो उसको हम कहते हैं जेट लैग। और जेट लैग के लिए कॉर्डिसेप्स एंड स्पायरुलिना दोनों बेहतरीन बेहतरीन असरात रखती हैं। जो लोग कॉर्डिसेप्स और स्पाइनल लेते हैं उनको जेट लैग की शिकायत नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड। अब कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस को गिफ्ट ऑफ नेचर, जो आपकी हेल्थ को रेस्क्यू करता है, ये स्टेटमेंट बेहतरीन स्टेटमेंट है, इसलिए कि दुनिया सेहत में स्टेमिना डिपेंडेंट है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी से। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिपेंडेंट है ऑक्सीजन इनहेलेशन यानी फेफड़ों से, और इसी तरह ये पूरा सफर चलता रहता है, हम सर्कुलेशन तक जाएंगे। कंपोजिशन ऑफ एयर, अब हम बात करते हैं जब ऑक्सीजन की, तो हम पहले ये समझ लें कि हमारी बॉडी के जो में जो हवा हम ले रहे हैं, वो हमारे लिए हमें कितने मुज़िर असरात उसके हैं और उसके कंटेंट क्या है। जो हवा जिसको हम साफ समझते हैं, उस साफ हवा में भी 75% नाइट्रोजन है, सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, 0.9% आर्गन है, और 0.00% कार्बन डाइऑक्साइड है। यानी 0.07% जो मिक्सचर है हाइड्रोजन, पानी, ओजोन, नियॉन, अदर गैसेस का और बाकी ट्रेस एलिमेंट का। अब आप देखिए कि हवा में भी
70% वो चीजें हैं जो कि आपकी सांस की नालियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जबकि आप उस हवा को साफ कह रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये किस कदर स्टेमिना को इम्प्रूवमेंट की जब हम बात करते हैं, तो हमें साफ हवा या एक्सरसाइज का कितना बड़ा रोल है ऑक्सीजनेशन के लिए। और एक्सरसाइज के लिए चाहिए स्टेमिना, स्टेमिना के लिए चाहिए गिजा, और बेहतरीन गिजा जो कॉम्बिनेशन स्टेमिना की देती है वो है स्पारुलिना और कॉर्डिसेप्स। आउटडोर पोल्यूशन जो हम खुद जिम्मेदार हैं, कचरा हम बाहर डालते हैं, सिगरेट हम पीते हैं, गाड़ियों को हम रिपेयर नहीं करते, हमारी बसें हमारी गाड़ियां हमेशा धुएं की गलाजत हमारे मुंह पे फेंकती रहती हैं। हमारे शहरों में जो कचरा जलाया जाता है या इंडस्ट्रियल एरिया का जितना भी फॉग है, वो सारा का सारा पोल्यूशन में आ जाता है, एयर पोल्यूशन या फिर नागहानी आसमानी, यानी जिसमें अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी आफत आ जाती है जिसमें डस्ट का स्टॉर्म आ गया, या ये कि हमारे पास तूफान आ गया, और उसमें फिर जो केमिकल पोल्यूशन एयर का हुआ, जो आप देखते हैं अगर कभी आप कराची से के ऊपर फ्लाई करें तो आप देखेंगे कि एक गहरी तह जो है उस आलूदगी की है जो हमारे मुल्क को और हमारे शहरों को घेरे हुए है। तो हम बच ही नहीं सकते आलूदगी से। अगर बचना मुश्किल है तो हमें अपनी बचत करनी होगी, लड़ना पड़ेगा। और क्यों लड़ना पड़ेगा? क्योंकि अगर हम नहीं बचे तो हम इन सांस की इन तमाम बीमारियों से का शिकार हो जाएंगे। अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये जो सांस की छोटी छोटी थैलियां हैं एंड ऑफ द लंग्स के ऊपर, वो फूल जाएंगी, उसमें ऑक्सीजन की ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, उसको हम एम्फाइसेमस स्वेलिंग्स या डायलिटेशन कहते हैं। और वो लंग डिजीजेस जो एलर्जीज की वजह से होती हैं, ये चारों के चारों वो मेहमान हैं जो हमें इन आलूदियों के तौर पे तोहफे से मिलते हैं। तो कॉर्डिसेप क्या है? कॉर्डिसेप एक ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का हिस्सा है जो हजारों साल से ये इलाके चाइनीज, जापानीज, थाईज, जहाँ पे कॉर्डिसेप मशरूम मिलता है लोग इस्तेमाल करते हैं। और 1978 में जब एथलीट्स चाइनीज एथलीट्स ने पे दर पे गोल्ड मेडल लिए और फिर दुनिया परेशान हो गई और उन्होंने तहकीक की, तो मालूम हुआ वो सब के सब कॉर्डिसेप्स खाते थे। तो इसके बाद जो साइंटिफिक वर्ल्ड है वो हरकत में आई और उन्होंने इसको अपनी तवज्जो का मरकज बनाया। तो क्या फायदा हुआ? रेस्पिरेशन में फायदा हुआ, जनरल हेल्थ में फायदा हुआ, क्वालिटी ऑफ लाइफ में फायदा हुआ, मेल फंक्शन में फायदा हुआ, और जाहिर है ये नाम तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। इसको एलेक्सर ऑफ लाइफ भी कहती है दुनिया, इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी कहती है, मेमोरी एनहांसर भी कहती है, मसल की थकन, मसल की फटीग को दूर करता है, सेक्सुअल ड्राइव को इम्प्रूव करता है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। अच्छा, अब ये देखिए कि एंड्योरेंस ऑफ लाइफ या जो खूबसूरती जिंदगी को गुजारने की है वो सिर्फ एक सी पे डिपेंडेंट है। सी, सर्कुलेशन, माइक्रो सर्कुलेशन ऑफ योर बॉडी, जो कि आपके एक एक सेल में गिजा पहुंचा रहा है, हवा पहुंचा रहा है और खराब चीजों को वापस लेके जा रहा है। यानी सफाई के जिम्मेदार भी माइक्रो सर्कुलेशन, और साफ करने के खराबियों को साफ करने के लिए भी माइक्रो सर्कुलेशन, आईसाइट के लिए, सुनने के लिए, ब्रेन के लिए, हर जगह जहाँ आर्टरी और वेन का कैपिलरी इंटरेक्शन है वहां पर कॉर्डिसेप्स काम करता है। तो इसके फायदे फिर खुद ब खुद निकल आए। कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, आंतों के ऊपर और लिवर के ऊपर बेहतरीन असरात, क्योंकि रिपेयर करता है। फिर जेनाइटो यूरिनरी और रीनल डिसऑर्डर, जाहिर है माइक्रो सर्कुलेशन की वजह से वहाँ बेहतरी हो गई। इम्यूनिटी और कुव्वत मुदाफियत को इम्प्रूव करने की वजह से तमाम कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट को ओवरकम कर लिया। अब जो मेटाबॉलिक और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हम खुद भी जिम्मेदार हैं, हमारी गलत गजाएं, हमारी गलत लाइफस्टाइल, हमारा कम पानी पीना, हमारा एक्सरसाइज करना करना, नींद का पूरा ना होना, हमारी वो तमाम परफॉर्मेंसेस ऑफ डेली लाइफ जो कि खुद सिक हैं। वी आर सिक इन आवर एटीट्यूड, वी आर सिक इन आवर मेंटालिटी, वी आर सिक इन आवर न्यूट्रिशन।
दैट इज डेफिनेटली डिक्रीजिंग एंड्योरेंस या एनहांसमेंट ऑफ एजिंग की तरफ चला जाएगा। और मेटाबॉलिज्म के जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, जब वो खून से निकल नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप रीनल डैमेज की तरफ चले जाते हैं। जब आप तौलीदी निज़ाम के तरफ आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो उसका चाहे वो डिसफंक्शन हो या लॉस ऑफ लिबिडो हो या इनफर्टिलिटी तक मामला चला जाए, तो वहां भी आप देखेंगे कि दोनों में, मेल और फीमेल में, माइक्रो सर्कुलेशन डेफिसिट है। एग डेवलपमेंट हो, स्पर्म डेवलपमेंट हो, एग रिलीज हो, स्पर्म रिलीज हो, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन हो या उसका प्रेगनेंसी का एनहांसमेंट हो, प्रिवेंशन ऑफ मिसकैरेज हो या हेल्दी ग्रोथ ऑफ द बेबी हो, हर जगह आपको बेस्ट सर्कुलेशन, बेस्ट स्टेमिना, बेस्ट प्रोटीन, बेस्ट लाइफस्टाइल चाहिए। तो आप सोचिए कि हम जो कूजे में दरिया अल्लाह ने बंद किया हुआ है, इन तमाम प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप समझ लें तो फिर इंशाल्लाह आपको किसी दवा की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इनटेक ऑफ योर फूड इज डेट्रीमेंटल फॉर योर हेल्थ, यानी बैलेंस डाइट का जो वो ट्रायंगल है वो हम भूले बैठे हुए हैं, और वो हमें कहीं ना कहीं इस परेशानी में ले जाता है। फिर रेस्पिरेशन और पल्मोनरी डिसऑर्डर जो कि हम बात कर रहे हैं कि जब हवा ही सही नहीं है तो वो ऑक्सीजन क्या हमें सही देगी? जब ऑक्सीजन नहीं है तो सेल डेथ ज्यादा होगी, सेल डेथ ज्यादा होगी तो एज एडवांस होगी, एज एडवांस होगी तो 20 साल की औरत भी कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। इसी तरह एजिंग प्रोसेस, एक वो है जो आपकी उम्र है, एक वो है जो आपकी बायोलॉजिकल एज है, जो आपकी बॉडी के फंक्शंस की वजह से नजर आती है। कितनी खवातीन, कितने हजरात मैंने देखे जो माशाल्लाह एक्सरसाइज करते हैं, अपना ख्याल रखते हैं ग़िज़ा का और खाने पीने का, नींद का, खुश रहते हैं, उनकी सेहत उनके चेहरे से पता चलती है। वो 70 साल के भी होंगे तो वो 50 साल से ऊपर नहीं लगेंगे। ये क्यों है? क्या एजिंग प्रोसेस वहां नहीं हो रहा है, लेकिन उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन उम्र के बढ़ते हुए तकाजों को वो फाइट बैक कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रही है उनकी बॉडी टूट फूट से। तो इसी तरह जो रेस्पिरेशन की कैपेसिटी है या हार्ट की जो कैपेसिटी है, उम्र के साथ साथ कम होती है, आदतों के साथ साथ खराब होती है। नींद, हम बाज़ औक़ात वजन हमारे ज्यादा है, हम रात को प्रॉपरली सो नहीं पाते। एक वक्त आता है हम स्लीप एपनिया का शिकार हो जाते हैं। स्लीप एपनिया क्या है कि सांस लेते लेते आप कुछ सेकंड तक, 30 से 40 सेकंड तक आपकी सांस रुक जाती है, और फिर आप झटके से, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है खून में, तो आप झटके से सांस लेते हैं, और ये अनइंटेंशनल है, आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, कंटिन्यूअस हाइपो ऑक्सीजनेशन या कम ऑक्सीजन की फराहमी जो जिस्म को मिलती है, उसके आपकी बॉडी में थकन के आसार आने शुरू हो जाते हैं, जल्दी से आप थक जाते हैं, फटीग हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, दिल आपका कमजोर हो सकता है, और इस स्लीप एपनिया की वजह से सोते में डेथ भी हो सकती है। तो आप सोचिए कि रेस्पिरेशन और कार्डियोवास्कुलर स्टेटस की नॉर्मेलिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये तोहफा अल्लाह ताला ने कॉर्डिसेप्स की शक्ल में हमें दिया है। नेक्स्ट स्लाइड। तो की रेफरेंसेस हैं, इस पे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी आपको, ये सारे रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिनमें क्लिनिकल ट्रायल्स हुई हैं, उन्होंने ये साबित किया है कि ये कंप्लीटली सेफ है। दिमाग में ये बात आती है ना कि हम ये खाएंगे तो कब तक खाएंगे, हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, तो हमें कोई डैमेज तो नहीं होगा हमारे ऑर्गन्स को। ये तकरीबन, इसकी स्टडीज बहुत हुई हैं, और इसमें इसको 4000 साल से पुराना मशरूम करार दिया है, और उन्होंने कहा कि लॉन्गेविटी और एनर्जी का बेहतरीन मशरूम और कंप्लीटली सेफ है, और रिकमेंडेड डोजेज इसकी मौजूद है, उसको ले सकते हैं। दोस्त मैं बताऊंगी आखिर में उसकी डोजेज। नेक्स्ट स्लाइड। बेनिफिट्स में डॉक्टर जॉर्ज ने फिर एक और स्टडी दी, उन्होंने कहा कि बायो एनर्जी स्टेटस, जानवरों तक में कॉर्डिसेप्स को इस्तेमाल किया है, और इंटरनल बैलेंस मैकेनिज्म यानी के ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन को बेहतर पाया। ये स्टडीज इन प्रोफेसर ने की हैं हांगकांग में। नेक्स्ट स्लाइड। रेस्पिरेटरी फंक्शन में मैंने बताया आपको पहले कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में 40% इफेक्ट देखा गया। और कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉर्डिसेप्स ली, ना आदतें बदली, ना कुछ चेंज किया, ना सिगरेट छोड़ी, उन लोगों में भी 40% कॉर्डिसेप्स से इम्प्रूवमेंट आ गया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सिगरेट पीते जाओ और कॉर्डिसेप खाते जाओ, ये खतर मतलब नहीं है। आपको आदतें बदलनी है ताकि कॉर्डिसेप्स अच्छी तरह काम कर सके। नेक्स्ट स्लाइड।
हार्ट के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, हार्ट फेलियर्स को बेहतर करता है, हार्ट रेट को बेहतर करता है, और इरेगुलर बीट जिसको हम फिब्रिलेशन कहते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन, या वेंट्रिकल अलग धड़क रहा है, एट्रियल अलग धड़क रहा है, या एक्टोपिक बीट्स आ रही हैं, अलग अलग ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं, तो कॉर्डिसेप्स अपने माइक्रो सर्कुलेशन के कोरोनरी आर्टरी पे बेहतरीन इफेक्ट रखते हुए कार्डियक एरिथमियाज या बेतरतीब आपकी नब्स को बेहतर करता है। और यहाँ देखा गया कि जिन लोगों में हार्ट फंक्शन उनकी लाइफ को कम कर देता है, वहां पर सर्वाइवल रेट जो था वो 20% बेहतर हो गया एज कंपेयर टू 80%, जो 30 मिनट के अंदर लोगों की डेथ हो जाया करती थी जब हार्ट फेल हो जाता था। तो जिन लोगों को कॉर्डिसेप दिया गया उनकी सर्वाइवल रेट 20% बढ़ गया, यानी इम्प्रूवमेंट आ गई, 400% इम्प्रूवमेंट आई जनरल कार्डियक फिटनेस में। नेक्स्ट स्लाइड। अब कोलेस्ट्रॉल कम करता है, ये स्टडीज भी आ गई कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बेहतर करता है, बाय द 10 to 21% लोअर करता है बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को 9 to 26%। नेक्स्ट स्लाइड। ब्लड सेल्स पे इसका क्या काम है? सेल्स की जिंदगी बढ़ाता है। जो हमारे खून में खलिए मौजूद है ना, वाइट सेल्स, प्लेटलेट्स, रेड सेल्स, उनके उनकी हेल्थ बेहतर करता है, तो फिर ज्यादा वाइबल सेल्स हमें ज्यादा सेहत देते हैं और ज्यादा बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है। और ये वाहिद मशरूम है जो हमारी जेनेटिक्स पे काम करता है। न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, आरएनए और डीएनए, और ये हमारी जीन्स कैरी करती हैं, और ये 90% हमारी बीमारियों का जड़ है। आरएनए डीएनए डैमेज जो है हमारी बीमारी से लेके और हमारी शख्सियत तक को डैमेज करता है, एज को खत्म करता है, इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है, डिजीजेस को वेलकम करता है, कैंसर को प्रमोट करता है अगर डीएनए हमारी ठीक ना हो। और जेनेटिकली अगर हमारे बच्चों में, ऐसे बच्चों में जिनकी फैमिलीज में जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, अगर उनको, उनकी माँ को उनकी पैदाइश से पहले कॉर्टिसेप दिया जाए, या उन बच्चों को या उनकी माँ को जो दूध पिला रही है उनको कॉर्टिसेप दिया जाए, तो उनकी भी डीएनए रिपेयर बेहतरीन होती है। नेक्स्ट स्लाइड। जिगर जो हमारा सबसे बड़ा वेयर हाउस है, उसकी बेहतरी है तो हमारी जिंदगी की बचत है, समझे, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है वहां पर। तो हेपेटाइटिस से लेके सिरोसिस तक, अक्यूट से लेके क्रॉनिक तक, कॉर्डिसेप्स इम्प्रूव करता है लिवर फंक्शन को। इस पे भी रिसर्च हो चुकी कि हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स के ऊपर जब लिया गया तो ऑलमोस्ट 72% इम्प्रूवमेंट मिला। और ये सब साबित हुआ इस टेस्ट से जो उन्होंने किया, जिसको हम कहते हैं थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड। किडनी के लिए कॉर्डिसेप्स का काम इम्प्रूवमेंट, क्रॉनिक किडनी फेलियर्स, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन में 51% इम्प्रूवमेंट देखा गया। इसीलिए डायलिसिस के पेशेंट्स को कॉम्बिनेशन ऑफ ऋषि, मोरेंजी एंड कॉर्डिसेप्स गिव्स यू द बेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। कैंसर की तो क्या बात करें, कैंसर में तो इतनी बड़ी बड़ी स्टडीज हुई हैं कि अगर 6 ग्राम ऑफ कॉर्डिसेप्स दिया जाए रेगुलरली, तो यानी ऑलमोस्ट 40 to 50% रिडक्शन इन द साइज ऑफ द ट्यूमर देखा गया। लंग कैंसर के 50 मरीजों में जब कॉर्डिसेप दिया तो 46% साइज में रिडक्शन हुआ। इसी तरह एक केस में जब 6 ग्राम तक हमने दिया 2 महीने तक सिर्फ, उनमें भी मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट में सब्जेक्टिव सिम्टम्स कम हो गए। डब्ल्यूबीसीज के काउंट मेंटेन होने लगे, क्योंकि जब भी कैंसर होता है तो सेल डेथ होती है, सेल डेथ होती है तो डब्ल्यूबीसीज हायर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो डब्ल्यूबीसीज की सेल हेल्थ भी कॉर्डिसेप्स मेंटेन करता है। नेक्स्ट स्लाइड। इम्यून सिस्टम की तो हम बार बार बात करते हैं, हमारा पूरा रिएक्शन की जो नी है, जो बुनियाद है, वो है ही इम्यून सिस्टम के ऊपर। क्या होता है इम्यून सिस्टम? कुव्वत मुदाफ़त जो फौरी तौर पे हमें मिलती है, और कुछ डिलेड इम्यूनिटी मिलती है। हमारे जिस्म में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जो कि उनका काम है, कोई जो गलत चीज बॉडी में दाखिल हो जाए तो डब्ल्यूबीसीज और ये सेल्स मिलके उसको मारते हैं। तो ये पावर बिल्डअप करते हैं, मसल्स को रिपेयर करते हैं, और इम्प्रूवमेंट ऑफ, यानी बेटर रिजेक्शन ऑफ एलियंस, और रिचार्ज करता है आर्मी ऑफ नेचर किलर सेल्स को बढ़ाता है कॉर्डिसेप्स। इसी तरह आपकी बॉडी फाइट बैक कर सकती है एलर्जी से लेके कैंसर तक।
अगर आपके नेचुरल किलर सेल्स की तादाद आपके खून में अच्छी है। इसी तरह इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में भी प्रोटेक्शन के तौर पे माना जाता है। साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि एनके सेल्स की जो मिकदार है वो कॉर्डिसेप्स की वजह से इम्प्रूव होती है और इसीलिए कैंसर सेल की फॉर्मेशन में कमी आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। इम्यून सिस्टम का दूसरा एक आर्टिकल है ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन, 1998 से ये बात हो रही है कि प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है तमाम फंक्शंस ऑफ द बॉडी जो कि इम्यूनिटी एनहांसर के तौर पर क्लिनिकल ट्रायल्स में सामने आया और उसमें नेचुरल कॉर्डिसेप्स सरफहरिस्त है। नेक्स्ट स्लाइड। एंटी एजिंग, मैंने बताया ना कि जब सर्कुलेशन बेहतर होगा, जब ग़िज़ाइयत बेहतर होगी तो आप फाइट करते हैं एज से। तो ये सबसे बड़ा सबसे पहला एंटी एजिंग सप्लीमेंट था जो मैनकाइंड को मिला और ये रिसर्च स्टडीज ने ये बताया कि जो फटीग जो एजिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है 92% इम्प्रूवमेंट उसमें मिला। और जो लोग ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं उनको भी कॉर्डिसेप ज़्यादा लेनी चाहिए, खास तौर पर थायराइड के जो पेशेंट जिनको टेम्परेचर रेगुलेशन या टेम्परेचर थ्रेशोल्ड का मसला है 89% इंप्रूवमेंट वहां मिली। चक्कर, अब ज़ाहिर कमजोरी, चक्कर, वर्टिगो, इंटरनल ईयर, ब्रेन, जो भी वजह रही हो टिनेटस और चक्करों की, उसमें 83% इम्प्रूवमेंट आई कॉर्डिसेप सिर्फ 30 दिन लेने से। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, स्टेमिना प्रॉब्लम्स हो, हाई एल्टीट्यूड्स पे जॉगिंग के मसले हों, जेट लैग हो, या कैंसर के खिलाफ काम कर रहे हो या किसी बीमारी से लड़ रहे हो, कॉर्डिसेप्स चारों तरफ से आपकी मदद करता है। नेक्स्ट स्लाइड। और पावरफुल एंटी ऑक्सीडेंट है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से इसकी पूरी बॉडी पे इसके बेहतरीन नताइज हैं, प्रिवेंशन के लिए भी और रिपेयर के लिए भी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। हमारा कॉर्डिसेप्स और दूसरे कॉर्डिसेप्स में क्या फर्क है? हमारे डीएक्सन के जो कॉर्डिसेप्स है वो 100% कॉर्डिसेप्स है, जो कि इसकी टैबलेट्स फॉर्म में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है, ऑर्गेनिकली कल्टीवेट किया जाता है। इसके अंदर कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होती, इसको क्वालिटी कंट्रोल के साथ इंटरनेशनल क्राइटेरिया के फुलफिल करते हुए इसको हर सेट ऑफ आउटपुट को चेक किया जाता है और फिर वो मार्केट में भेजी जाती है। तो दिस इज हाईली checked and highly authenticated कॉर्डिसेप जो आपको डीएक्सन में मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। जीएमपी अप्रूव है, केमिकल्स नहीं है इसके अंदर, प्रिजर्वेटिव नहीं है और इसीलिए आसानी से हजम भी होती है, हाजमा भी इम्प्रूव करती है और आसानी से बनाई जा सकती है। पाउडर में आप कन्वर्ट करके किसी भी चीज में मिला सकते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब आइए ये दो जोड़ी यानी कॉर्डिसेप्स और कॉर्डिपाइन, यानी कॉर्डिपाइन बना कॉर्डिसेप्स और पाइनएप्पल से। अब जब आप खुद सोच लीजिएगा कितने फायदे होंगे, जमा कर लीजिए दोनों के फायदे। 80% तो फायदे मुश्तरक हैं, लेकिन आप इसको अगर सिर्फ कॉर्डिपाइन को अगर बतौर मशरूब के भी इस्तेमाल करें तो आपको ये दोनों चीज़ों के फायदे आपको मिलेंगे और एक बेहतरीन मशरूब भी मिलेगा। एक तो ये बात है कि इसमें और आम पाइनएप्पल और कॉर्डिसेप्स में क्या फ़र्क है? एक तो ये जरा फर्मेंटेड है, यानी इसको फर्मेंट किया जाता है और फिर उसके एक्सट्रैक्ट को इस्तेमाल किया जाता है। और हम पढ़ थोड़ा सा चुके। सुनेगी, थोड़ा सा जी। चल जा। पाइनएप्पल एक एंजाइम भी रखता है, हमने अभी पढ़ा कि पाइनएप्पल में हाजमे के एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और इसी वजह से कॉर्डिपाइन जो है एंजाइमेटिक कंटेंट की वजह से और कॉर्डिसेप्स के ये तमाम कंटेंट्स, पॉलीसेकेराइड्स हो, कॉर्डिसिपिक एसिड हो या कॉर्डिसिपिन हो या पॉलीसेकेराइड, तो बी ट्वेल्व इस वक्त यहाँ पर यूएई में बी ट्वेल्व की एक टैबलेट, एक बॉटल जो है 200 से 250 की मिलती है। अब आप सोचिए कॉर्डिपाइन की एक बॉटल खरीदने में हमारी जान जाती है, जिसमें हमारे पास दो बड़े हीरोज ये मौजूद हैं। तो आप सोचें कि कितना बड़ा अल्लाह ने हमें तोहफा दिया है और कितनी खूबसूरत ये कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसमें जो कॉर्डिपाइन की जो कंबाइंड प्रॉपर्टीज हैं उनमें इसके एंजाइम्स जो कि परऑक्सीडेज और ब्रोमेलेन की वजह से, प्रोटीएजेस इनहिबिटोर्स की वजह से, कैल्शियम की वजह से, प्रोटियोलिटिक एंजाइम की वजह से, डाइजेशन में ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। कोई भी खाना
उस वक्त तक हजम नहीं हो सकता जब तक उसके ऊपर एंजाइम्स उसको ब्रेकअप करके स्मॉलर प्रोडक्ट्स इजी टू डाइजेस्ट में कन्वर्ट ना करते हैं। जिस तरह पॉलीसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स टूट के मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स टूट के फिर ग्लूकोज और डाइसेकेराइड्स, वो ग्लूकोज की शक्ल में ही सिर्फ एब्जॉर्ब होगा। पॉलीसेकेराइड्स को टूटना पड़ेगा छोटे फ्रेगमेंट्स के लिए। इसी तरह प्रोटीन को टूटना पड़ेगा पेप्टाइड में ताकि वो खून के अंदर शामिल हो सके। तो उसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होते हैं वो हमें कॉर्डिपाइन में मिलते हैं, कॉर्डिसेप्स और पाइनएप्पल की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड। इसीलिए कॉर्डिपाइन से हाजमा इंप्रूव होता है। अच्छा, कॉर्टिपाइन और की जो कंबाइंड, हम बार बार ये पढ़ चुके हैं याद दहानी के लिए, कि इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है, स्टेमिना इंप्रूव करता है, एंड्योरेंस यानी आपकी जो जो फ्रेशनेस है, आपकी लाइवलीहुड है, आपकी बॉडी की जो एक स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करता है, एनहांसमेंट ऑफ डाइजेशन को, किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है, सुकून देता है। इन्फ्लेमेशन जब रिड्यूस होगा तो पेन रिड्यूस होगा। तो कॉर्डिपाइन, पाइनएप्पल एक बेहतरीन पेन किलर भी है। तो पाइनएप्पल जब कॉर्डिसेप्स के साथ मिलता है तो सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो जो सूजन वरम जोड़ों में है या किसी भी जगह पर है वो हल्के हल्के कम होना शुरू होती है और आपका दर्द खत्म होता है। तो प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉर्डिपाइन, प्रोलॉन्ग यूज ऑफ रिशियन स्पारुलिना स्लोली 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 आपकी बॉडी को डिजीज फ्री कर देते हैं। इसी तरह रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी मैंने आप बताया ना कि सर्कुलेशन का सारा चक्कर है, सारा खेल ही सर्कुलेशन का है, और सर्कुलेशन को एनहांस करता है कॉर्डिसेप्स भी और पाइनएप्पल भी। तो जो लोग ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, या जहाँ पे मिसकैरेजेस ज़्यादा हो रहे हैं, या जिनकी मेटाबॉलिक एरर्स मौजूद हैं, थायराइड डिसफंक्शन है, एड्रिनल डिसफंक्शन है, किडनी रिपेयरमेंट है, वो फिर अगर कॉर्डिपाइन का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। और आम आदमी भी एज ए बेवरेज, मैं तो कहती हूँ कि इसको कंबाइन करें, मोरंजी का 1 चमचा, कॉर्डिपाइन का 1 चमचा मिला के और 1 गिलास पानी वो रोजाना पिया करें। आप देखिए आपकी सेहत कहाँ जाएगी। और सबसे बढ़कर डे टू डे जो एलर्जीज हो रही हैं, डे टू डे आज आप देखते हैं ना, अभी तो आप देखिएगा इंशाल्लाह ये जंग खत्म होगी तो इसके जो तबाहकारी हमें मिलेगी ना आलूदगी की शक्ल में, चाहे वो आसमानी हो या वो जमीनी हो, या हमारे वो लोग जो वहां बेचारे फंसे हुए हैं या बीमार हो चुके हैं या इंजर्ड हो चुके हैं, उनके फेफड़ों का जो हाल होगा वो हम समझ भी नहीं सकते। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विद इन सेकेंड्स आपकी जान जा सकती है। विद इन सेकेंड्स, थोड़ी देर को भी ऑक्सीजन सेचुरेशन आपकी लेस देन 80-82 आई, आपके दिल को धड़का शुरू हो गया, हार्ट अटैक हो जाएगा। स्लीप एपनिया में इसीलिए डेथ होती है कि थोड़ी देर को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, ब्रेन डैमेज होता है, कोरोनरी सप्लाई कम होती है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। तो सारी इब्तदा कहाँ से हुई? ऑक्सीजन डिफिशियंसी से। और ऑक्सीजन डिफिशियंसी को तोड़ना है तो आपको कॉर्डिसेप्स, ऋषि और स्पाइना का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब आइए हम आखिरी अपने टॉपिक के आखिरी हिस्से में। क्यूमिन भी हमारा एक बेहतरीन प्रोडक्ट है और ये हम सालों से हमारे घरों में इस्तेमाल हो रहा है, ब्लैक जीरा और वाइट जीरा। इसका जो जेनरिक नेम है वो क्यूमिनम है, जिसको साइमिनम एल भी कहते हैं। ये एक लीफी प्लांट है जो कि ज़्यादातर मुल्कों में बहुत आसानी से ग्रो किया जाता है और पूरी दुनिया में मिलता है। तो इसके लिए अगर मैं इसकी आपको बताने जाऊं इसके फायदे, तो आप सोचेंगे कि किस लिए मलका नूरजहां ने इसको हमारे खाने में डाला था। शायद वो साइंसदान थी या वो अपने बड़ों की सुना करती थी। तो उसके जो बेहतरीन पॉइंट्स हैं मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक छोटा सा एक स्लाइड है जिसको आप रट लीजिए। वो सारे पॉइंट्स जो आपके डीएक्सन के प्रोडक्ट्स में हैं वो इसमें भी हैं, लेकिन इसमें 5-6 पॉइंट्स और भी हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली ये एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसरस है, शुगर कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है, सूजन वरम कम करता है, नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। नेक्स्ट स्लाइड। जो लोग थोड़ा सा सफेद जीरा या ब्लैक जीरा इस्तेमाल कर लें तो, या गर्म पानी सुबह में पी ले तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि जो
डाइजेशन जिनका खराब है, जिनके मैदा तकलीफ करता रहता है, उनको ये क्यूमिन बहुत फायदा करता है, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करता है, और ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है, अस्थमा और कोल्ड, कॉमन कोल्ड को भी बेहतर करता है, वेट लॉस में मदद करता है। किस तरह? क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और खून बनाने में हेल्प करता है। और इसकी बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि ये प्रेग्नेंट खवातीन में उनके मैदे को बेहतर रखने की सलाहियत रखता है, शुगर को कंट्रोल करता है, एनहांसमेंट है इसकी, मेमोरी एनहांसमेंट में भी इसके बहुत रिसर्च आर्टिकल आ चुके हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये थैंक्स टू जैक्सन कि हमें इसको पढ़ने का मौका मिला, इसकी जानकारी हमें मिली, और अगर चीज शायद हमें ना मिलती तो हम ये फायदा इससे उठा नहीं सकते थे। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बेहतरीन यानी डेली इस्तेमाल की चीज आपको कैप्सूल की शक्ल में मिल रही है, जो कि जाहिर है आप इतना ज्यादा जीरा खा नहीं सकते। एक चमचा रोजाना या 2 चमचा आप चबा के नहीं खा सकते। थोड़ा सा आप आधा चमचे की बघार देंगे ना, खाने में डाल देंगे, खाने में डालने के बाद उसकी कैफियत में फर्क आ जाता है, उसको तलने से उसकी सलाहियत में फर्क आ जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी होगी कि हम क्यूमिन कैप्सूल यूज कर लें, और खास तौर पे वो लोग जिनके मैदे कमजोर हैं, जिनको पेप्टिक अल्सर्स है, इरिटेबल बावल है, या उनको कोलाइटिस है, या उनको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, या जो लोग डिप्रेशन का शिकार है, नींद नहीं आती, याददाश्त कम रहती है, शुगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसको अपनी गजा का हिस्सा बनाएं और इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों से निजात हासिल करें। आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड द इंफॉर्मेशन जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि हम लोगों ने आज शेयर की। अब आपके कोई सवाल हो तो फिर हम पूछ सकते हैं। प्लीज अपने हाथ उठाएं। इससे पहले कि सवाल करें, मैं डोजेज बता दूं। कॉर्डिसेप्स इंडिविजुअली आप 2 गोली से 10 गोली तक खा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम। और क्यूमिन कैप्सूल्स आप 1 से 3 तक ले सकते हैं। और कॉर्डिपाइन आप 2 चमचे 3 दफा बेवरेज डाइल्यूट करके पी सकते हैं। एंड प्लीज बी केयरफुल, जिन लोगों को पाइनएप्पल से एलर्जी है वो फिर कॉर्डिपाइन नहीं ले सकते, ठीक है? चलें, एनी क्वेश्चन? डॉक्टर कामरान शायद कुछ कहना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी भाई। माशाल्लाह। अल्लाह ताला की तरफ आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन, तो आप लोगों लास्ट को। टाइम भी आपसे बात हुई थी, जी। बेसिकली ऑन दी बीइंग ट्रस्ट अपॉन योर स्टडीज। मैंने मतलब काफी सारे पेशेंट्स को ना मतलब डीएक्सन की प्रोडक्ट्स के बिल लगा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देखिएगा आपकी इज्जत में भी हम्म। इजाफा होगा, वो आपकी दुआएं भी मिलेंगी, और उनकी डिजीज भी जल्दी रिकवर होगी इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, अभी मेरे पास ना 2 केसेस हैं, मैं आपके साथ जी। शेयर करना चाहूंगा और आपसे रहनुमाई लेना चाहूंगा। जी फरमाएं। एक तो ये है कि अभी मतलब आज मेरे पास पेशेंट आया था सीकेडी का, ठीक है, ओके। क्रोनिक ओके। किडनी डिजीज का, ठीक है, जी 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 जी। जिसमें क्रिटानिन लेवल जो उसका ना वो 6.7 पे है, हाँ और हाँ। अल्ब्यूमिन प्रोटीन बहुत ज्यादा है, यूरिया भी बहुत ज्यादा है उनका, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और पैराथायराइड जो हार्मोन है वो 299 पे है, ओ ठीक माय है। गॉड। ओके। ओके। आ, शुगर का भी पेशेंट है वो, और ब्लड प्रेशर भी उसका हाई रहता है, ठीक है। ओके। तो अभी मैंने उनको कहा था कल आप अपना ना मतलब सारा टेस्ट करवा लें और जो है ना एक अल्ट्रासाउंड करवा के आए। तो हम्म तकरीबन वो पिछले कई सालों से दवाइयां खा रहा है। तो कल एक मतलब मेरे टीचर थे, उनको मैंने बोला था कि आप जो है ना मुझे उनकी रिपोर्ट सेंड करें, तो मैं डॉक्टर साहब से ना मशवरा करके आपको रिकमेंड करूंगा। तो आपको हम्म। 3 से 4 माह मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी, तो ये मामला ठीक हो सकता है। इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सीकेडी का ये पेशेंट है, तो इसके लिए बेस्ट चॉइस क्या होगी आपकी नज़र में? अभी आपने सुना ना, पूरा कॉर्डिसेप्स की बात सुन ली ना। तो की जी जी की वो प्रोडक्ट तो आपके 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक ऋषि और एक कॉर्डिसेप्स। और जी जी स्पारुलिना नहीं दे सकते उनको, इसलिए कि उनका बहुत ज्यादा डिस्फंक्शन है। और दूसरे जी ये कि मोरनजी, अगर उनके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है तो मोरनजी ऋषि पाउडर में डाल के ग्रेजुअली उसे इंक्रीज करें। और वी कैन टेक इट टू 3 scoops ऑफ ऋषि एंड ऑलमोस्ट 8 to 10 tablets ऑफ cordyceps पर डे। ग्रेजुअली 4 टैबलेट से बढ़ाएं,
डेली 2 सुबह 2 शाम दें, फिर 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम दें, और फिर इसी तरह 3-3 करके टोटल 10 टैबलेट्स ऑफ कॉर्डिसेप्स। इंशाल्लाह आपको विदिन 1 मंथ आप इनका क्रेटिनिन इम्प्रूवमेंट आएगा, और साथ में शुगर इम्प्रूव। देखिए तमाम चीज़ों की जड़ इनकी इम्यूनो इनसफिशिएंसी है, नंबर 1। नंबर 2, जी इनके पास जी जी रिपेयर बेटा। की कैपेसिटी नहीं है, इनके पास रिपेयर की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि कोई ड्रेनेज नहीं हो रहा, किडनी फंक्शन ठीक नहीं है। तो जब ड्रेन नहीं होगा तो जो भी कुछ एलियंस है वो बॉडी में रह के मेटाबॉलिक एरर भी कर रहे हैं पैराथायराइड की वजह से। डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो और मुसीबत, रिपेयर नहीं होने देगी। और ब्लड प्रेशर सर्कुलेटरी फेलियर कर रहा है। तो कॉर्डिसेप्स चारों जगह काम करेगा, इनके हार्ट के लिए, इनकी शुगर के लिए, इनकी ब्लड प्रेशर के लिए, और इनके किडनी के लिए। तो इंशाल्लाह आप प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा कि इनकी जो अभी की बेसलाइन रिपोर्ट्स हैं, एंड एवरी 2 वीक्स के ऊपर इनकी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए, और इनकी इनकी कैफियत शेयर कीजिए, इनकी डिस्निया, इनके यूरिन आउटपुट, इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनका वेट, इनका ब्लड प्रेशर, और HbA1c। ये चीज़ें प्लीज़ शेयर कीजिएगा, देन वी कैन राइट एन आर्टिकल ऑन इट। हम पेपर लिख सकते हैं, क्योंकि ये साहब तो बस अल्लाह ने इनको बचाए इस अजाब से, पूरी मेडिकल स्टोर हैं वो। यानी शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, किडनी, क्या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहे हैं ये। तो अल्लाह मियाँ इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और प्लीज़ ये शेयर कीजिएगा मुझसे भी, ठीक है? हम्म, जी दूसरा सवाल है तूबा चीमा जी का। जी तुबा, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी तुबा। तहसीन रूही जी भी अपना सवाल, अगर आप पहले आ जाए तो कोई इशू नहीं। तुबा का माइट अनम्यूट नहीं हो रहा शायद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी रूही। माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है हमेशा की तरह इंफॉर्मेशन। और दूसरे नंबर पे मेरा सवाल ये है कि कॉर्डिसेप्स में जो है इसको हम देश जिन जो स्मोकिंग आपने कहा कि जो लोग करते हैं चेन स्मोकर्स हैं उनको तो दे सकते हैं क्या इसमें? डॉक्टर साहब मेरा ये क्वेश्चन है कि जो लोग नशा करते हैं या कुछ किसी भी किस्म का, तो उनमें ये काम कर सकती है? ये मुझे सवाल बिल्कुल पूछना। बिल्कुल। देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि ये माइक्रो सर्कुलेशन पे काम कर रही है। तो जो भी जी जी एडिक्शंस हैं वो आपके ब्रेन को स्लो कर रही हैं, आपको सुला रही हैं, टेम्पररी जी तौर जी पे आपको रिलैक्स कर रही हैं एडिक्शंस, ठीक है? जी आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रही हैं। तो जहाँ सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा, ऑक्सीजनेशन बेहतर होगा, तो रिपेयर हो जाएगी। इसके साथ ऐसे लोग जो नॉन अल्कोहलिक एडिक्ट्स हैं उनको मोरेंजी साथ दीजिए, स्पाइरुलिना, कॉर्डिसेप्स और मोरेंजी और ब्लैक जी कॉफी। ये कॉम्बिनेशन तमाम एडिक्ट्स के लिए बेहतरीन है। मैंने खुद कितने लोगों की स्मोकिंग खत्म करवाई है, क्योंकि शायद आपको याद हो, ये एक मौका नहीं है इस वक्त मोरेंजी पे बात करने का, क्योंकि मोरेंजी और मोरेंट्राइन प्रोजेरोनिन, इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड है जो कि एंजाइम है, वो जगह ले लेता है निकोटीन की। जी वो निकोटीन के आपने जो बताया रिसेप्टर्स है ना, था। हाँ, तो वो वहाँ जाके उसको, वो जो साइड इफेक्ट्स हैं विड्रॉल के, वो नहीं होने देता। तो इट हेल्प्स टू इजीली गेट रिड ऑफ एडिक्शन, स्पेशली ऑफ स्मोकिंग, ठीक है? नहीं, मैं स्मोकिंग से थोड़ा ऊपर बात कर रही हूँ, लाइक या आइस देखिए, या स्मोकिंग को आप कैटेगराइज कर लें सीनियर और जूनियर में। एक हम्म। नर्सरी की स्मोकिंग है जो बीड़ी है। हाँ फिर हाँ आप हाँ हुक्का ले लें, पहला जो सेफेस्ट है वो हुक्का है। हाँ उसके बाद आ गई बीड़ी, और उसके बाद आ गया सिगरेट, उसके बाद आ गया आपका शीशा, और उसके बाद जी। अब दूसरे इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई, जो समझ ये रहे हैं कि वो नुकसान नहीं कर रही, वो और ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो केमिकल्स के साथ मिली हुई हैं। नहीं, तो कोई एक है जिसको ना, क्योंकि बहुत दफा उन्होंने हॉस्पिटलाइज करवाया और वो आइस का भी नशा करता है, तो वो बड़े परेशान है। उनको और दीजिए, उन्होंने उनको दीजिए, उनको दीजिए, और 1 महीने के बाद मुझे बताइए, ठीक ठीक है, है? जी। मोरंती एंड कॉर्डिसेप्स। मॉरिंजी, कॉर्डिसेप्स, ब्लैक कॉफी और स्पाइरुलिना। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। वेलकम, वेलकम। जी तूबा, आपका माइक खुला। अ, तूबा चीमा। यस जी डियर। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी तुबा जी। जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। जी जी, मैंने ये पूछना था कि ये कब्ज के हवाले से कोई है इसमें कि अभी आपने वो पूरी रात कहानी सुनी, फिर पूछ रही हैं कि जुलेखा मरती की औरत। आपने मेरे ख्याल से लेट ज्वाइन किया है ना। तो हाँ जी, मैंने तो अभी देखिए join किया, हमारे फोन पास देखिए किया, फिर मैंने कॉन्स्टिपेशन की पूछा। जो वजूहत है ना, उस पर भी काम करना पड़ता है। कॉन्स्टिपेशन कुछ बीमारियों में भी होता है। कॉन्स्टिपेशन जो है पानी कम पीने की वजह से होता है। और कॉन्स्टिपेशन आंतों की मूवमेंट सही ना होने की वजह से भी होता है, क्योंकि जिसका ताल्लुक आसाब से है। तो हमारे पास ये दोनों तीनों चीजें, कॉर्डिसेप्स और क्यूमिन, कॉर्डिपाइन, ये तीनों चीजें डाइजेशन इंप्रूव करती हैं, गट मोटिलिटी इंप्रूव करती हैं। और आपने देखा स्लाइड्स के अंदर लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिपेशन को इम्प्रूवमेंट आती है। और एक और प्रोडक्ट है हमारी लाइंस में, जो कि जी गट जी मोटिलिटी को बढ़ाती है, क्योंकि वो आसाब के ऊपर काम करती है। तो जो हमारे वायर्स, जो हमारा करंट हमारी गट को मोटाइल कर रहा है ना, उसको मूव कर रहा है, अगर वो सो जाए तो भले कुछ भी कितना अच्छा हो, वो वहीं ठस ठुस ठुस रह जाएगा, आगे मूव ही नहीं जी करेगी गट। तो ये कॉम्बिनेशन है। इसके साथ मोबिलिटी, एक्सरसाइज, यानी जी कुदरती तौर पे जो आपके हाथ में है वो है पानी, एक्सरसाइज, फाइबर, ठीक है, और नींद। ये चार जी चीजें जी। आपको चाहिए जो आपके हाथ में बगैर दवा के हैं। और जब बाकी आपको जो होता गिजाएं है हैं, तो जी, पानी नहीं पीती हूँ। देखा ना, तो फिर आप कब्ज को तोड़ने की दवा कितनी भी लेंगे वो नुकसान करेगी, आप उसके आदी हो जाएंगे। मेडिसिन भी मौजूद है लेकिन कब्ज के लिए, में प्यास नहीं लगती ना लेकिन गर्मियों वो में इलाज नहीं है, वो इलाज नहीं है। प्यास क्यों नहीं लगती? आपको दवा की तरह 1.5 से 2 लीटर पीना पड़ेगा, या ऐसे प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे जिनमें पानी हो, जिस तरह जी जी वाटरमेलन हो गया, खीरा हो गया, या जो पानी आप पी रही हैं, दूध दही ले रही हैं, उसमें पानी मिला के पिए, ताकि हमें पानी की मिकदार ज्यादा मिले। और मोबिलाइज होंगी, थकेंगी, पसीना आएगा तो प्यास महसूस होगी। हम सब जी लोगों की जो खराबी है सेहत है, वो हम लोगों को पसीना नहीं आता, हम लोग सुस्त हैं, हम लोग सहल पसंद है। उठ के हम दरवाजा तक खोलने नहीं जाते, हर चीज रिमोट से करते, टीवी रिमोट, दरवाजा रिमोट, यानी अलमारी रिमोट, हर चीज, लाइट भी आ गई है अब रिमोट, पंखा रिमोट, बस ऐसे ही है एसी हम सब। रिमोट। तो हिलना जुलना तो हमारे लिए अजाब हो गया। तो गट कैसे जी मूव करेगी? मूवमेंट ऑफ द स्टमक is dependent on the movement of the muscles of the body. जी जी। बॉडी का जो मसल, एब्डोमिनल मसल्स हैं, इवन जो जो आपकी कमोड है ना, ये भी बहुत बड़ी दुश्मन है गट की। बस अब वही वो एक ही रिसेंट स्टडी है ये कि है घुटनों में कि, दर्द है तो कमोड पे ही जी, कमोड बैठती हैं के, और नहीं नहीं बैठे कमोड पे, लेकिन एक छोटा स्टूल रखें जो आपके घुटनों को, आपकी टांगों को आपके पेट की तरफ मोड़े। वो जी एंगल जो है वो सिग्मोइड कोलन पे प्रेशर देता है, और फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, या इजी इवैक्यूएशन होता है। देखिए जी कॉन्स्टिपेशन एक अलामत भी है, एक बीमारी भी है, और एक बीमारी की वजह भी बन जाती है, और वो है पाइल्स। जी और पाइल्स जो है वो कभी कभी दवा से ठीक होते हैं, कभी कभी वो ऑपरेशन ही कराना पड़ता है। तो ये सब जी, चीजें हैं जो कब्ज की वजह से जिंदगी अजाब कर सकती हैं, और ये वो बात है जो आप हर कोई हर वक्त किसी से कह भी नहीं सकता। ऐसे ही है। तो ये चीजें आपके घुटनों में दर्द कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि कब्ज जब होगा तो क्या होगा फिजियोलॉजिकली? लेट्स गो बैक इनटू द फिजियोलॉजी ऑफ द साइंस, कि जब हमें कब्ज होता है तो क्या होता है? वो फाजिल मिकदार खाने की, जिसको बाहर निकल जाना चाहिए 24 घंटे के अंदर, वो पड़ी रहती है। वो सड़ा हुआ खाना वापस उसकी जी जी केमिकल्स जो है खून में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हमारी बीमारियां बढ़ गई हैं, क्योंकि हम लोग बाथरूम जाने से डरते हैं, यूरिन पास नहीं करना चाहते, क्योंकि ऑफिस में है और ऑफिस का बाथरूम हमें अच्छा नहीं लगता, जी या हम डरते हैं बीमारी से, या बार बार यूरिन पास करने जाएंगे तो कैसा लगेगा? ब्लैडर फुल हो जाता है एंड पे जाके। मैं तो एक साहब को जानती हूँ कि उन्होंने शहर बदल लिया, कराची से हैदराबाद गए, वहां कोई तकलीफ थी, वहां बाथरूम नहीं गए, वापस कराची आए तो बाथरूम गए। हद हो गई। मतलब इतना जी आप एडिक्ट हैं अपनी जगह के, कि आपने अपनी आंत को बर्बाद कर लिया इस आदत से। और सिगरेट स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग भी, जो लोग स्मोकिंग छोड़ते हैं उनकी आंतों पे असरअंदाज होती है, क्योंकि निकोटीन स्टिमुलेट करती है गट को, और गट जब स्टिमुलेट होती है तो बावल मूव होता है। मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा तुबा।
जी, थैंक यू। वेलकम। एनीबडी एल्स? जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है छोटा सा एक। जी जी बोलें। अगर कोई और है ऐसा थी तो आप उनको, देख लें, नहीं तो फिर मैं अर्ज करता हूँ। जी जी बोलें। डॉक्टर साहब, मुझे रिसेंटली 4 दिन तकरीबन 15 दिन पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी। उनका मैदे का मसला था, बहुत खराब, बहुत सारा डिस्टर्ब था मैदा उनका, और जी जी। साथ में उनका कार्डिक इशू था, दिल का मसला था उनका, और ओके। उसके साथ नर्वस सिस्टम जो उनका है ना वो भी डिस्टर्ब था, साथ दर्द होती थी। अब डॉक्टर जो उनको कर रहा था ट्रीट, वो कार्डियोलॉजिस्ट ही सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा था, तो वो कार्डिक जो मेडिसिन थी वो तो दे रहा था उनको, बट जी जो बाकी मसाइल थे उनको वो जाहिर है वो नहीं चेक कर सकता था। बहरहाल वो बिल्कुल। मैंने अपनी मेडिसिन उनको दी, उससे एक अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि तकरीबन 40 to 50%, 40 to 50% वो 15 दिन में रिकवरी हो गई उनकी। अच्छा। जब दोबारा मेरे पास वो आए ना, मैंने उनका पल्स फील किया करने के बाद मैंने कहा जी आपके दिल की एक जो शरीयान है ना वो आपकी या तो बंद है या फिर तंग हो चुकी हुई है। वो आपने वो कैसे फिर अंदाजा लगाया? वो आपने नब्ज, कैसे? जी नब्ज, नब्ज देखी ना मैंने। नब्ज में क्या आपको गलत मिला? नब्ज में मुझे जो है वो उनका जो तीसरा स्ट्रोक था ना, नब्ज का तीसरा स्ट्रोक, वो हाँ डिस्टेंस में लग रहा था आके, और उससे वाज़ह तौर पे ये चीज नजर आ रही थी कि इनका एक दिल का वाल डिस्टर्ब है। हाँ, मतलब ये कि आपको एरिथमिया मिला, बेतरतीब नब्ज मिली। जी जी, बेतरतीब थी वो। अब अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा जी वाकई ये ऐसा ही है। 2 साल पहले डॉक्टर ने कहा था कि आपके जो है ना ये दिल की जो कि है वॉल दिल का, वो आपका इसमें जो है ना वो स्टंट डलने वाला है, या वो डिस्टर्ब है काफी हद तक, वो ब्लॉक हो रहा है। बहरहाल उन्होंने मेडिसिन दी। डॉक्टर साहब, मैंने अभी उनको कार्डिसिप्स टैबलेट स्टार्ट करवाई, ठीक है। साथ ठीक। में उनको ऋषि स्टार्ट करवाया। ऋषि जो है वो उनके खून की जो है वो प्योरिफिकेशन करके डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, और कॉर्डिसिप स्टार्ट करवाई कि वो उनको दिल का जो है ना धड़कन उसकी वो थोड़ी बेतरतीब हो जाती थी, और दिल जो है ना कभी कभी ऐसा था जैसे ना डूबने लग जाता है। हाँ बिल्कुल। तो अभी कॉर्डिसिप स्टार्ट करवाए उनको तकरीबन 2 दिन हुए हैं। जी जी। मैं थोड़ा सा मशवरा ये करना चाह रहा था कि इन इस मामले में, बाकी तो मैटर ठीक है उनके माशाल्लाह, यानी कि उनका मैदा भी ठीक है, बाकी मामले भी बेहतर हैं, कॉर्डिसिप्स और ऋषि दोनों का कॉम्बिनेशन जी क्या यहाँ पे बेहतर रहेगा? उसमें कोई तरतीब की कमी बेशी करना, कोई या कोई मिकदार की या डोज की? अब मैं बताती हूँ आपको। देखें, ऋषि का आप प्राइमरी फंक्शन जो है वो तो आपको पता है ना कि वो ऑक्सीजन डिटॉक्सिफाई। नहीं, ऑक्सीजन अपटेक टिश्यू में बढ़ाता है। जी एक, अब जैसे मैं एक ट्रक लेके जा रही हूँ, समझो कपड़े का थान का ट्रक लेके जा रही हूँ रोड के ऊपर। अब जिस जगह मुझे गिराना है वो जगह भरी हुई है, जी तो मेरा वो ट्रक लोड का बेकार हो गया ना। जी बिल्कुल इसी तरह अगर खून में ऑक्सीजन है और जी वो सेल के अंदर नहीं पहुंच पा रही तो मेरे ऑक्सीजन किस काम की? जी तो ऋषि जो है वो ऑक्सीजन की कंजम्पशन एट द पार्ट ऑफ द सेल इंप्रूव करता है। जी, बात समझ आई? तो ये मैं चीज, समझ गया। ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की इंप्रूव करता है, और गुड ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बाय द टिश्यूज इंप्रूव करता है, और गुड। यही काम सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। क्योंकि सर्कुलेशन कहाँ हो रहा है? जहाँ पे आर्टरी और वेन का जो माइक्रो कैपिलरी है ना, वहां जी जी पर जंक्शन है, वहां पे समझो सरहद है। जी जी सरहद है वो जहाँ से आप जंगी कैदियों को आगे पीछे कर रहे हैं। जी जी तुम्हारे हमारे पास आ रहे हैं, हमारे उनके पास जा रहे हैं, ऑक्सीजन आ जी रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। अगर तो माइक्रो सर्कुलेशन ठीक नहीं है जी तो जो बारीक वेसल्स है ना आपके दिल की, जिसको हम कॉरोनरीज कहते हैं, जी जी वेल्व नहीं कॉरोनरीज, वेल्व जी जी अलग चीज है। वेल्व तो वो दरवाजा है जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में एक दरवाजा है। इसी तरह राइट एट्रिया लेफ्ट एट्रिया के बीच में जो सुराख था वो बंद हो जाता है पैदाइश पे। जी जी तो ये तीन वेल्व, एओर्टा, राइट जी वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाजे हैं जी वो जी अगर ढीले पड़ जाएं तो जी जी खून नीचे गिरने लगता है वेंट्रिकल में, और जब वो पंप करता है तो वो ज्यादा बढ़ जाता है। जी जी उसकी वजह से एक्स्ट्रा साउंड आती है नब्स में, लुप टुप जी टुप, जी जिसको हम टैप कहते हैं। माइट्रल वेल्व के हम टैप कहेंगे उसका। आप दिल पे जब आप स्टेथो रखोगे तो एडिशनल साउंड मिलेंगी अदर देन S1 S2। लुप जी जी डुप, लुप डुप ये नॉर्मल जी हार्ट जी बीट है। तो लुप बिल्कुल डुप, बिल्कुल। अच्छा लुप डुप तो समझ में आती है। फिर बीच में आ रही है टक
लुप डुप जी डुप टक, लुप डुप जी डुप जी टक। ये बीट नहीं है, ये वेल्व की आवाज है। ठीक। तो ये कार्डियोलॉजिस्ट पकड़ता है, और ये ईसीजी में भी नहीं आएगी, ये जी जी सिर्फ जी जी सुनने में आएगी। और इसका इलाज जो है वो बहुत मुश्किल है। इसका इलाज तो वेल्व रिप्लेसमेंट है। वो जी जी दरवाजा ढीला हो गया, अब उसे चेंज करना है। तो ये तो बात उसकी हो गई वेल्व की, जो आपने बात की। अब इस जी। बंदे को आपने कॉर्डिसेप्स कम से कम 6 से 8 गोली देनी है। ऋषि 6 से 8 आपको, गोली। हाँ जी, ऋषि आपको आधे चमचे से शुरू करके 3 चमचे अस्सलाम तक ले वालेकुम जाना है। अस्मा आपी, सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा प्रोग्राम का टाइम हो रहा है। बहुत जबरदस्त सेशन चल रहा है। थैंक यू नो सो मच। प्रॉब्लम, जजाकिल्ला हमेशा। यू कैन गेट द रिकॉर्डिंग, नो जजाक प्रॉब्लम, नो इशू, जजाकिल्ला। अल्लाह नो हाफिज। इशू बेटा, अल्लाह नो इशू। हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप कॉर्टिसोल बढ़ाओगे तो आप उनका सर्कुलेशन बढ़ाओगे, ऋषि बढ़ाओगे, उनकी अपटेक बढ़ाओगे। स्पायरोलिना भी देनी है तुम्हें, क्योंकि मसल पावर, जो जिस मसल को आप पावर देना चाह रहे हो वो प्रोटीन है। जी जी, ये तो तीनों चल रही आपको, हैं। जी, प्रोटीन भी देना है उसको, और कॉर्टिसोल्स भी देना है उसको, और आपने उसको ऋषि भी देना है। डॉक्टर साहब, ठीक है, ऋषि हाफ स्पून से स्टार्ट करवाया है, और टैबलेट्स जो है इसकी, वो मैंने फिलहाल तो 2 टैबलेट से स्टार्ट करवाया कॉर्डिसिप्स। और बहुत कम है। हाँ, स्पेरोलिना जो है वो 4 से 6 गोली दे रहे हैं। नहीं, वो तो तुम 4 से 6 दो, कॉर्टिसोल्स कम दे रहे हो। जी, वो कॉर्डिसेप्स कितनी? कम से कम 6 गोली रोज की चाहिए उसको। तीन ठीक तीन है। में डिवाइड कर लो, या 2-2 करके जी 3 दफा कर लो। ठीक है, जी जी, ठीक हो गया, 6 गोली डेली। चलो, जी जी बिल्कुल। ठीक डॉक्टर है, साहब, बंडल थैंक्स, बंडल थैंक्स। नो प्रॉब्लम, जज़ाकल्लाह। जी, एनीथिंग एल्स? आई थिंक लोग बोर तो नहीं हो गए? आज बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक था, और मैं समझती हूँ कि ये आज से पहले हमने इतनी डिटेल में कभी डिस्कस नहीं किया। डॉक्टर साहब, आज जी का जो प्रोग्राम है ना, हमारे पास जी मेरे पास कम से कम अल्फाज नहीं कि आज के प्रोग्राम को मैं कैसे बयान कर सकूं। हमें इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए, और जी आपकी जी, सारी की स्लाइड्स जो है, हमें वो स्लाइड्स भी चाहिए। इंशाल्लाह जरूर मैं इसको अपडेट करूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा चैनल बन जाए तो सब चीजें मैं उस पर डाल दूँ, जब चाहे जो चाहे उससे फायदा उठाए, इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह बेटे, जज़ाकल्लाह। थैंक्स। आपका प्रोग्राम बोर डॉक्टर कर रही अस्मा, है, इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि हम लोग तो बिल्कुल सांस बंद करके सुन रहे होते हैं। नहीं नहीं, सांस मत बंद करो भाई, कोरोनरी इंसफिशिएंसी हो जाएगी। फिर तुम्हें कॉर्टिसोल बढ़ानी पड़ जाएगी। चलें, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए, और जिंदगी सेहत के साथ इंशाल्लाह अल्लाह हमें मैम मिलाए। मैम एक एक बात कह रही है। जी मैं बोले। आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ये वेलनेस वेडनेसडे स्पेशली हम सब लोगों के लिए है। वो इसलिए है कि हम अपने नॉर्मल जो भी हमारे आसपास हैं, जिनके कुछ क्वेश्चंस आंसर्स हैं, वो लाजमी इसके अंदर आए, और हम उनको ये सेशन सुना सकें, तो उनको आराम से अपने सवालों के जवाब भी फौरन मिले। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको जितना हो सके वो अपने पेज, अपने ग्रुप्स के अंदर वैसे भी आप फैलाएं, और दूसरा पर्सनली भी लोगों को बोलें, क्योंकि ये लोगों की आसानी के लिए ही है। थैंक यू। और बिल्कुल मैं मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि क्वेश्चन आंसर जो है आप भेज दें, इंडिविजुअली भेज सकते हैं, हुमा को भेज दें या कहकशां को भेज दें, ताकि हम एक प्रोग्राम सिर्फ क्वेश्चन आंसर पे करेंगे, और उसमें मुख्तलिफ लोगों की प्रॉब्लम जब सॉल्व होंगी तो हो सकता है ना मालूम कितने लोगों की वो कंबाइंड प्रॉब्लम हो, है ना? इंशाल्लाह ताला सही बिल्कुल होगा। बिल्कुल। मुझे थैंक यू मैम, जस्ट थैंक यू। लास्ट जो डॉक्टर हमारा थैंक यू डॉक्टर अस्मा, अस्मा, थैंक यू। बहुत जज़ाकल्लाह। लेट डॉक्टर मैंने अस्मा, ज्वाइन किया। नहीं कोई बात नहीं, यू कैन टेक द रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह। या लास्ट इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग भी मुझे चाहिए, वो जो मैंने मिस की, वो प्रोग्राम की, रोजेल की और उसकी बेटा वो। बस दुआ करो कि ये जूम के सितारे हम लोगों से मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये भी नया नया जूम लिया है। वो मेरा तो टेक्निकली वैसे ही दुश्मनी है टेक्नोलॉजी की, तो मैं दुश्मन हूँ। ना मैं टेलीफोन चला सकती हूँ, ना मैं कंप्यूटर चला सकती हूँ, तो मेरे मैम साथ मसला है। मैम अभी बिल्कुल शायरा लगी हैं, जूम के सितारे अब से नहीं मिल पा रहे। नहीं नहीं, वाकई जो सही बात है। जो सब वो कर रहे हैं, इसको मैनेज कर रहे हैं, वो लोग रिकॉर्डिंग करके, और प्लीज रिकॉर्डिंग लाजिम शेयर किया करें, क्योंकि कुछ बिल्कुल, हम चीजें लोग रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह शेयर कर देते हैं इंशाल्लाह। अपने ग्रुप में, ट्रिपल एच ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं। जो लोग ट्रिपल एच में नहीं है और जिनके लोग हैं ट्रिपल एच में, वो उनसे कह दें, या फिर मैं इंशाल्लाह दुआ करो मुझे अल्लाह तौफीक दे, इतने ढेर सारे पैसे दे दे कि मैं एक सेक्रेटरी रख लूँ आईटी की, और वो धड़ाधड़ मेरी चीजें जो है वो उस पर डालती चली जाए। क्योंकि मैं अभी देख रही थी 25 यूएसबी हैं तकरीबन,
और उनमें से तकरीबन हर यूएसबी में 200 के करीब प्रेजेंटेशंस हैं। अब वो एक एक टॉपिक पे भी 11-11 12-12 प्रेजेंटेशन है, मैं कैसे निकालूं? अब ये 17 साल का निचोड़ है जो है वो मैं मुझसे अलग नहीं हो रहा। ना पिक्चर्स अलग हो रही हैं, ना प्रेजेंटेशन अलग हो रही हैं, ना रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो मुझे तो डेफिनेटली एक सेक्रेटरी चाहिए फुल टाइम जो मेरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करे। मेरे मरने से पहले भाई ले लो मुझसे और ये इसका फायदा उठा लो वरना तो डॉक्टर साहब भाई ये बाद जिम्मेदारी डॉक्टर साहब भाई ये जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं दुबई आ रहा हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, आपसे वो यूएसएस भी लूंगा। और मेरी जो पर्सनल असिस्टेंट है यहाँ पे आईटी की जी जी मैम जुमेरा, मैं जी कल जी आपकी मुलाकात भी उनसे इंशाल्लाह ताला करवाऊंगा और ये सारा असासा आपका डॉक्टर अता लेगा। चले इंशाल्लाह। बस अब ये है कि एक शर्त पे दूंगी कि तुम उसे फैलाओगे और मेरे लिए सदका जारिया बनाओगे उसको। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? ये आपका मेरे बेटा, आपका शागिर्द, आपका बच्चा, ये आपके लिए अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह ताला ये वो रोशन शम्मा है कि जिसकी किरणों से आपकी नूरानी शख्सियत की जो है वो मुनव्वर शुआएं इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जाएंगी। अरे भैया तुम तो मुझे आसमान पे पहुंचा देते हो भाई। ये दो बच्चियां मेरी और हैं, एक हुमा और एक उनकी बेटी और इरम। ये 3 नगीने मेरे पास हैं। अब इनकी भी इंशाल्लाह ताला बहुत काबिशें आई इसको लव यू मैम, बड़ी आई बात है लव इनकी, यू, के लिए। क्या बात है इनकी, जज़ाकल्लाह। क्या बात है माशाल्लाह। और आई लव यू। ये लोग नहीं होती तो ये प्रोग्राम भी नहीं तरतीब हो सकता था। ऐसे ये इन ही है। लोगों 11th आवर तक कहकशां और रूमा लगी होती है मेरी प्रेजेंटेशन को नोक पलक सही करने के लिए। और मैं उधर से चीखती रहती हूँ बैठे बैठे शारजा से। तो बस आप सोचोगे। थैंक यू कैश, थैंक यू। जज़ाकल्लाह ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग देयर। और आप लोग मेरी हिम्मत हो, आप मेरी ताकत बन जाते हो। आज माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग सब लोग हैं। आप जज़ाकल्लाह जो नए बहुत लोग आए हैं उनकी नहीं, मैं बहुत शुक्रिया नए लोगों का और दुआओं का भी। और इसी तरह जुड़े रहिए, एक दूसरे को फायदा देते रहिए और इंशाल्लाह साबित कीजिए कि डीएक्सन एक ऐसी फैमिली है कि जो जिसे कोई तोड़ नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। चलो फी इंशाल्लाह। अमानिल्लाह, थैंक यू ठीक डॉक्टर है। साहब। जज़ाकल्लाह खैर जज़ाकल्लाह। कसीरा। अस्सलाम वालेकुम।